Good morning, student. Today I am going to explain the biology part of set C. Question number 18. क्लास 10th साइंस 2019 का क्वेश्चन पेपर सेट सी सेक्शन सी लाइफ साइंस बायोलॉजी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 18 है द ऑर्गेनिज्म विच मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग एनर्जी ऑफ सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अब देखो क्लोरोफिल किस में होता है, प्लांट्स में होता है. तो प्लांट्स सूर्य की गर्मी लेकर और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं. तो वो अपना खाना बनाता है जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं. ग्लूकोज जैसे C6H12O6 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनाता है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से. सूर्य की गर्मी लेगा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाएगा, CO2 एटमॉस्फेयर में से लेगा. तो उनको बोलते क्या, उन प्लांट्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि वो खाना पैदा करते हैं. प्रोड्यूसर उत्पादक. क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपका वो कट गया है आपका सिलेबस में से. क्वेश्चन नंबर 20 देखो. व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. जो सोलर एनर्जी उन्होंने कैप्चर करी है ग्रीन प्लांट ने, उसमें से फूड एनर्जी में कितनी कन्वर्ट होती है, केवल 1%. जो सूर्य की ऊर्जा है वो केवल 1% ही ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कर पाते हैं फूड एनर्जी में. तो क्या आंसर आएगा इसका, 1%. नेक्स्ट है 21th. विच ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल थ्रू मल्टीपल फिजन. अब तक हमने बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा था. वो अमीबा करता है. एक अमीबा 2 टुकड़ों में विभाजित होता है, 2 डॉटर सेल बन जाता है. और जिसमें एक सेल से बहुत सारे डॉटर सेल बन जाए, मल्टीपल फिजन बोलते हैं उसे. वो कौन करता है, प्लाज्मोडियम. जो मलेरिया का पैरासाइट है, जो मलेरिया बुखार होता है ना, उसका पैरासाइट है, उसको कैरी करता है प्लाज्मोडियम. क्वेश्चन नंबर 29. ये प्लांट हार्मोन्स चैप्टर 7 में से है. ये आपका सेक्शन कट गया है ये क्वेश्चन, क्योंकि प्लांट हार्मोन्स कट गए हैं उसमें से आपके सिलेबस में से. क्वेश्चन नंबर 23. राइट दो चेंजेज ऑफ पबर्टी दैट आर कॉमन इन गर्ल्स एंड बॉयज. गर्ल्स और बॉयज में जब वो एडोलसेंस एज में चले जाते हैं तो उनमें कुछ चेंजेज होते हैं. व्हेन दे आर रेडी टू फॉर रिप्रोडक्शन, जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी होते हैं उस टाइम, उसमें कुछ उनके जो एडोलसेंस एज होती है, जैसे 12 से 19 साल के बीच में कुछ चेंजेज आते हैं गर्ल्स के पार्ट में और बॉडी पार्ट्स में और बॉयज़ के बॉडी पार्ट्स में. जैसे उसमें से कुछ आपने लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं 4-5. फर्स्ट रैपिड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीज होते हैं. ये आपने 7th 8th क्लास में एडोलसेंस एज के बारे में पढ़ा था. हेयर अपीयर इन द आर्मपिट एंड बिटवीन द थाइज ऑन द पब्लिक रीजन. अपीयरेंस ऑफ थिन हेयर ऑन द लिम्स. हाथ और पैरों पर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं. स्किन बिकम ऑयली एंड पिंपल्स अपीयर ऑन द फेस. अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स टेक्स प्लेस. ये कुछ चेंजेज है जो एडोलसेंस में गर्ल्स और बॉयज में हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. जो पोलिनेशन है वो कौन सा प्रोसेस है, फर्स्ट फेज होता है रिप्रोडक्शन का. इन दिस प्रोसेस द पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा. इसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करते हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल. पिस्टिल आपका फीमेल पार्ट होता है, उसके जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, जैसे ऐसे पिस्टिल बनी होती है, उसके ये वाला पार्ट जो है स्टिग्मा है. स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं ट्रांसफ़र होके, उसे पोलिनेशन बोलते हैं. इन दिस प्रोसेस द पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल. कहाँ से आते हैं, और ये स्टेमेन जो उसका मेल पार्ट है वहाँ से. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस. इसमें फ्यूजन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का. फीमेल गैमेट्स जैसे ओवा और मेल गैमेट्स जैसे उसमें पोलन ग्रेन्स हो गए उसके मेल. सेकेंड है इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म प्लांट. एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, फ्लावरी प्लांट भी बोलते हैं उनको, जिस पे फूल लगते हैं. ये इसकी पहला फेज है. और फर्टिलाइजेशन उसका कौन सा फेज है, सेकेंड फेज. पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. थर्ड है पोलिनेशन ऑफ इज ऑफ 2 टाइप. पोलिनेशन 2 तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन. अगर एक ही फूल के अंदर ट्रांसफ़र हो पोलन ग्रेन्स का, उसके ही ओवरी में उसके ही स्टिग्मा पर हो जाएं, तो उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं. अगर एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र होए पोलन ग्रेन तो उसे क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जैसे कैट है, रैट है, इनमें
क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अधिकतर जो एम्फीबियंस होते हैं, अधिकतर जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं ना, जैसे मेंढक, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फिश। अब नेक्स्ट है फोर्थ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन रिक्वायर कैरियर्स। आपको इसके लिए हवा, वाटर, इसके इंसेक्ट्स, कुछ पोलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए जैसे बर्ड्स, एनिमल्स उनके पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन डज नॉट रिक्वायर कैरियर्स, इनको किसी तरह के जरूरत नहीं पड़ती, ना हवा की ना पानी की, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप है। पोलिनेशन से नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है मैनी पोलन ग्रेन गेट्स डैमेज इन दिस प्रोसेस। जब पोलिनेशन होता है ना, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, उसका मेल पार्ट्स जो है, जिसमें मेल पार्ट्स बनता है उसका, वे डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, पोलन ग्रेन डोंट डैमेज इन दिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विद ए पार्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज। ये लेसन 9 का है। अभी इस सिलेबस में हम लेसन 9 नहीं दे रहे आपको इन एग्जाम में, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट पार्ट ऑफ ए प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय रूट्स। प्लांट्स में वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? रूट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज इम्पोर्टेंट इन द प्लांट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। इट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बाय जाइलम टिश्यू। कौन सा टिश्यू करता है? जाइलम। और फूड कौन लेके जाता है? फ्लोएम टिश्यू। देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द रूट ऑफ प्लांट्स, दे आर कॉल्ड रूट हेयर। आपने जड़ देखी होंगी, जड़ों पर ऐसे रूट लाइक ऐसे छोटे छोटे धागे नुमा होते हैं, उन्हें रूट हेयर बोलते हैं। दीज रूट हेयर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल। ये जो धागे है ना, जो रूट हेयर हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं किसके? पानी के। और जो मिट्टी के बीच में कणों में जो पानी है और मिनरल्स हैं, उसके अंदर घुले हुए मिनरल्स पानी के अंदर, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर इज लेस। जो ये रूट हेयर हैं, जो ये लंबी लंबी शाखाएं हैं, इनमें कंसंट्रेशन कम होती है पानी की। आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें बहती हैं। तो पानी की कमी होने के कारण इसके साइटोप्लाज्म में, तो बाहर से जो सोइल के पार्टिकलों के बीच में पानी है ना, वो पानी मूव कर जाएगा इन रूट एयर में। ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ मिनरल साल्ट, इट एंटर इनटू द रूट हेयर। वो जो रूट हेयर है इनमें चला गया। सिमिलरली दीज एंटर इनटू द रूट हेयर के बाद, सिमिलरली दीज एंटर इनटू कोर्टेक्स फ्रॉम द रूट हेयर। उसके बाद वो रूट हेयर से कहाँ चला जाएगा? कोर्टेक्स में। और रूट हेयर से कहाँ चला जाएगा? जाइलम वेसल में। ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, अब तुम्हें पता है वो जाइलम वेसल में पहुँच चुका है। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपने पढ़ा था कि जो आपकी पत्तियां हैं, उन पत्तियों में से पानी बाहर निकलता रहता है उसके स्टोमेटा में से, उसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। उसके कारण एक खिंचाव लगता है पेड़ में, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। पेड़ पर जो खिंचाव आया उसमें, उससे पानी जो है ऊपर तक पहुंच जाता है। पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, उनकी ऊंचाई तक वाटर और जो सोल्यूबल फॉर्म में मिनरल्स हैं वे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ऊपर। कहाँ तक? उसकी लीव्स में और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। लीव्स में जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वहाँ खाना बनेगा, खाने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो लीव्स के अंदर भी चला जाता है और दूसरे जो पार्ट्स हैं प्लांट के, वहाँ तक भी वो पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ क्या होते हैं? इट डज नॉट हैव रेड ब्लड कार्पुल। लिम्फ में रेड ब्लड नहीं होता, मतलब रेड कलर के नहीं होते। दोनों ही पार्ट्स हैं, ये ब्लड का ही पार्ट होता है लिम्फ और ब्लड, लेकिन इनमें फ़र्क है। लिम्फ वाइट कलर का एक सॉल्यूशन होता है, ये रेड ब्लड कॉर्पुल नहीं होते, तो रेड कलर का नहीं होता। लेकिन जो ब्लड है, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। कॉर्पुल्स ना लिख के आप रेड ब्लड सेल लिख सकते हो। सेकेंड है, इनसोल्यूबल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। लिम्फ में जो इनसोल्यूबल प्रोटीन होता है वो ज़्यादा होता है, और ब्लड में इनसोल्यूबल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ब्लड के अंदर लेस अमाउंट में होता है। ऑक्सीजन एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो लिम्फ होता है उसमें ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं इन लार्ज अमाउंट।
एक्सक्रेटरी सब्सटेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। लिम्फ के अंदर एक्सक्रेटरी सब्सटेंस जो बाहर फेंकने वाला सब्सटेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है हमारे लिए वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन ब्लड के अंदर एक्सक्रेटरी सब्सटेंस और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट ज़्यादा नहीं होते। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बींग, ये मैंने पिछले वाले सेट में आपको समझाया था, पिछले वाले सेट में भी आया था। इन ह्यूमन बींग द O2 and CO2 is transported along with blood circulation. The CO2 release in the body part due to oxidation of food. जब फूड खाना बनता है ना, खाने में से एनर्जी बाहर निकलती है तो CO2 रिलीज होती है। ऑक्सीजन लेते हैं हम और CO2 निकलती है जब ऑक्सीडेशन होता है। डिफ्यूज इनटू ब्लड, और फिर वो CO2 कहाँ चली जाती है? ब्लड में। द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, जिससे उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। द ब्लड अलोंग विद CO2 रीचेज टू राइट एट्रियम, तो जो इसमें CO2 ज़्यादा होती है वो वाला ब्लड कहाँ जाएगा? सीधे जो राइट एट्रियम में चला जाएगा। आपका हार्ट के पार्ट होते हैं ना ये, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, तो कहाँ गया वो? राइट एट्रियम में। और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फ्रॉम दिस द ब्लड कैरीज CO2 टू लंग्स, और फिर उसमें से वो CO2 किसके पास लेके जाएगा? ब्लड उसे लंग्स में लेके जाएगा ताकि उसको साफ किया जा सके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। इन द लंग्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन द ब्लड। अब पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले से ज़्यादा भरा हुआ था ब्लड, अब उसमें लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में, और CO2 डिफ्यूजेज आउट, और CO2 उसमें से बाहर निकल आएगी। नाउ रिमूव आउट फ्रॉम द लंग्स टू ब्रोंचाई, और ये CO2 कहाँ चले जाते हैं? ब्रोंचाई में। फिर ट्रैचिया में से होती हुई एक्सपेल्ड आउट थ्रू नोस्ट्रिल, हमारे नाक में से CO2 गैस बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, अब जो उस ब्लड में ऑक्सीजन आ चुकी है तो ये कहाँ आएगा? कम्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। CO2 वाला ब्लड कहाँ आया था? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में गया था, और राइट वेंट्रिकल से फिर वो लंग्स में गया था साफ़ होने के लिए। लंग्स में जो एल्वोली है वहाँ पर वो साफ़ हो जाता है, उसमें से CO2 निकाल दी जाती है और O2 उसमें डाल दी जाती है, क्योंकि ब्लड के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को जल्दी कैच कर लेता है। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है कम्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। ये ध्यान रखना है कि कौन से उसमें आया? लेफ्ट एट्रियम। ये हार्ट के पार्ट होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो लेफ्ट वर्ड यूज करोगे तो दोनों में लेफ्ट यूज करना है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ऑक्सीजन होता है वो दाएं भाग में आती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आती है? लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। फ्रॉम द दिस, अब यहाँ जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुकी है, द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड सारे बॉडी के पार्ट्स में भेज दिया जाता है अलोंग विद ब्लड, ब्लड के साथ। हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है, बांध सकता है। तो हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ऑक्सीजन को कैरी करने में और CO2 को बाहर भेजने में, दोनों में हेल्पफुल है। ये कौन? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, उसका रेड कलर भी होता है। इसकी आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इसमें दिखाई हुई है आपको। हार्ट दिखा रखा है, ये आपके पल्मोनरी वेन्स दिखा रखे हैं, लंग्स दिखा रखे हैं, ये सब आप ड्रॉ भी कर सकते हो। Thus, in an complete cycle of blood circulation, the blood enter into the heart twice. इस तरह से वो 2 बार ब्लड आया, एक बारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड एक तरफ आया और दूसरा ऑक्सीजन रिच वाला। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक बार वो साफ होने के लिए कहाँ गया? लंग्स से, लंग्स से फिर वापस किसमें आएगा? हार्ट में साफ होकर, और साफ होकर फिर कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट से कहाँ जाएगा? हार्ट में, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। इस तरह से 2 बार हार्ट में आने के कारण से डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका क्या फ़ायदा है? इससे हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजन वाला ब्लड अलग अलग रहता है। एंड दस द एंश्योर द एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। दिस प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू द बॉडी एंड टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल।
इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन लर्न करना है।